बच्चों कैसे हैं आप सब? ठीक ही होंगे। देखिए, आज क्लास 10th की बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर 3 है, जिसमें हम आयन के विषय में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। आयन का निर्माण कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, या आयन किसे कहते हैं, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम आपसे बात हुई थी कि परमाणु के विषय में। जैसे मान लीजिए सपोज दैट, इसको समझने से थोड़ा हम एग्जांपल देंगे आपको कि अगर हम आपको कुछ पैसे दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, जब हम दान करेंगे, किसी को दान करेंगे, जिसको दान करेंगे वो कर्जदार होगा कि धनी होगा? कर्जदार होगा जिसको देंगे, लेकिन जो देगा वो क्या होगा? धनी होगा। देने वाला दाता होता है, लेने वाला ग्राही होता है। अर्थात देने वाले पे हमेशा धन चार्ज आता है, धन आवेश आता है, जबकि लेने वाले पर ऋण आवेश आता है, ऋण चार्ज आता है। इसका मतलब ये हुआ कि वे परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं के पश्चात उन पर जब कोई आवेश आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। जैसे देखिएगा आप डिफिनीशन, वे परमाणुएं जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं के पश्चात, पश्चात मीन्स बाद में, के पश्चात उस पर कोई आवेश आ जाता है या उपस्थित होता है, उसे आयन कहते हैं। जैसे आप जानते हैं हाइड्रोजन, जब इलेक्ट्रॉन दान करेगा इस पर क्या हो जाएंगे? H+, इसे कहेंगे हाइड्रोजन आयन। ठीक इसी की तरह लिथियम आयन Li+, कैल्शियम आयन Ca+2 आदि। ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। इस साथ साथ एक ग्रहण करने वाला भी देख लेंगे, जैसे Cl, क्लोरीन, Cl वो RiN है, आयन Cl माइनस, ऑक्सीजन आयन O-2 एटसेट्रा आदि। ये क्या है? सब आयन हैं। अब हम बात करते हैं आयन के प्रकार के विषय में। कैसे हम समझेंगे आयन कितने प्रकार के होते हैं? एक बार देखिएगा, इसमें आया है इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे, फिर एक वर्ड आया है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। इसके पर हम थोड़ी देर आपसे बात किए थे, इलेक्ट्रॉन को जब त्यागेंगे ना, उस पे क्या होते हैं? प्लस आवेश आते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे उस पे क्या आते हैं? माइनस आवेश आते हैं। इसका मतलब ये हुआ त्यागने एवं ग्रहण करने के आधार पर ये क्या हुआ? अब आयन कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, टाइप्स ऑफ आयन। अगला हेडिंग होगा, आपको लिखिएगा टाइप्स ऑफ आयन। हिंदी में आयन
के प्रकार। आयन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, धन आयन मीन्स धनायन। धनायन की इंग्लिश होगी केटायन। नंबर दो, ऋण आयन, इसकी इंग्लिश होगी एन आयन। ये हो गए। अब हम बात करते हैं किसके, नंबर एक की धन आयन के विषय में बात करेंगे। लिखिएगा बाप आगे, धन आयन किसे कहेंगे, नंबर एक डालेंगे। वे परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, त्यागती हैं, दान करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, त्यागने के पश्चात पर जो आवेश आएगा उसे कहते हैं धन आयन कहते हैं। वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या दान करते हैं के पश्चात इन पर उपस्थित आवेश को धन आयन मीन्स धनायन कहते हैं। कहेंगे कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल डालिएगा आप, जैसे Mg+2। अब कहेंगे Mg+2 आ कैसे गया। देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के लास्ट वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। मीन्स अंतिम संयोजी कोष में या संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब देखिए जब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को इसे दिखाते हैं, इस पर आवेश माइनस होता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस पर आ जाएगा Mg+2 हो जाएगा। ठीक इसी की तरह अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लास्ट वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 1 है। जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस पर हो जाएंगे Hg+। ठीक इसी की तरह लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, आएगा इस पे Li+। या कैल्शियम देख लीजिए Ca 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, आ जाएगा Ca+2 आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन दान कर, अब कहेंगे आप दान क्यों कर रहे हैं, ग्रहण कहाँ कर रहे हैं। देखिए जितने भी वैलेंसी सेल होंगे किसी एलिमेंट के, किसी परमाणु के जो लास्ट वैलेंसी सेल होंगे उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वह इलेक्ट्रॉन को दान करेंगे या तो ग्रहण करेंगे। अब कहेंगे क्यों करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप, जिसे अक्रिय गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं, नाबिल गैस कहते हैं, उनके अष्टक कंप्लीट होते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि हम उनके जैसा होना चाहते हैं, अक्रिय गैस के जैसा होना चाहते हैं, उनके जैसा हम अपने ऑक्टेंट को कंप्लीट करना चाहते हैं। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। लेकिन कब तक करेंगे, जब तक मेरा अष्टक कंप्लीट ना हो जाए, ऑक्टेंट कंप्लीट ना हो जाए। जब कंप्लीट हो जाएगा तो ना ही दान करेंगे ना ही ग्रहण करेंगे। मतलब उनके जैसा होना चाहेंगे, बस इतना समझिएगा। आया इतना समझ में, आगे चलें। एक और याद रखिएगा सॉरी, जैसे हमने कहा था
ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12 होता है। मीन्स परमाणु क्रमांक। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 2 आएगा, 8 2 10 2 12 आएगा। अब देखिए जब इसका स्ट्रक्चर हम आपको होमवर्क भी दिए थे बनाने के लिए, जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, मान लीजिए नाभिक है, अब नाभिक के पास वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। फिर इसके बाद वाले ऑर्बिटल में मीन्स कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इसके बाद इसके लास्ट वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। अब जब 2 हैं तो यही जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा इसी को ये दान करेंगे, इस वाले लास्ट वाले ऑर्बिटल को, मीन्स हाँ बाह्यतम कोष को, वैलेंसी शेल को, लास्ट वैलेंसी शेल में। अब जब दान करेंगे, बताइए जब 2 इलेक्ट्रॉन ये दान कर देगा, इस कंडीशन पे अगला स्ट्रक्चर इसका किस तरह से हो जाएगा, ये देखिएगा, हम आगे दिखा दे रहे हैं यहीं। ये इधर दिखा लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन दान करने के पश्चात ये हो गया, इसके लास्ट सेल में मीन्स 2 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताइए इनका जो आकार है इलेक्ट्रॉन दान करने के पहले का आकार, इलेक्ट्रॉन के दान करने के बाद का आकार, अब बताइए किसका आकार छोटा है किसका आकार बड़ा है? अर्थात दान करने के पश्चात इसका आकार छोटा होगा जबकि इसका आकार बड़ा हो गया। तो आप नोट लिख लीजिएगा, धन आयन का आकार अपने मूल परमाणु से, ये मूल परमाणु है इसका, धन आयन का आकार अपने मूल परमाणु से ऑलरेडी क्या होता है? छोटा होता है। धन आयन का आकार अपने मूल परमाणु से हमेशा छोटा होता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप, समझने के लिए आप ये स्ट्रक्चर को ड्रा कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। अब चलते हैं आगे नंबर 2 पे। नंबर 2 आपका क्या है? एन आयन। नंबर 2 ऋण आयन, इंग्लिश में एन आयन। तो वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं के पश्चात उस पर जब कोई आवेश उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऋण आयन कहते हैं। वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं के पश्चात उस पर उपस्थित आवेश को ऋण आयन कहते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे फ्लोरीन जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा
एरो के पहले प्लस में दिखाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो एरो के बाद में दिखाएंगे उसे। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो क्या हो जाएगा, F-। इसी की तरह जैसे ऑक्सीजन होगा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, O-2। नाइट्रोजन जब ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, N-3। इसी की तरह सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, हो जाएगा S-2। ठीक, आदि ये सारे हैं। लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा, इसके पहले हम आपको कैटायन में लिखे थे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मेटल एवं नॉन मेटल मीन्स धातु एवं अधातु दोनों की तरह बिहेव करता है, व्यवहार करता है। जब हाइड्रोजन ये लिखेंगे इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तो उस पर आ जाएंगे H+। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर आ जाएंगे H-। कहेंगे ये कंडीशन कब फॉलो होगी, कहाँ कहाँ पर, इसको कहेंगे हाइड्रोजन आयन और इसको कहेंगे हाइड्राइड आयन। अब ये जो हाइड्राइड आयन के रूप में किससे क्रिया करेगा, सक्रिय धातुओं से क्रिया करेगा, तभी वहाँ पर ये हाइड्राइड के रूप में क्रिया करे, अर्थात नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा। ठीक, जैसे आप उसमें नोट लिखे थे, इसमें भी नोट लिखेंगे। लिखेगा ऋण आयन का आकार अपने मूल परमाणु से बड़ा होता है। स्ट्रक्चर आप डरा कर लेंगे उसी बेस पे जो हमको बता चुके हैं इसके पहले। एक नोट और बनाएंगे आप, जब किसी, चलो यहाँ समझा दे रहे तो बाकी हम दिखा रहे हैं आपको। देखिएगा इसको आप क्या कह रहे हैं, प्लस मीन्स कैटायन। इसको आप क्या कह रहे हैं, माइनस मीन्स एनायन। मीन्स इसको क्या आपने धनायन कहा, इसको आपने ऋण आयन कहा। अब जो धनायन होगा ना, इसको हम कहेंगे बेस। क्यों कहें बता रहे हैं, इसको कहेंगे एसिड। अब ध्यान दीजिएगा, जब किसी साल्ट में, लिखिएगा जब किसी साल्ट मीन्स नमक, मीन्स लवण, ध्यान दीजिएगा, नमक में जो खाते हैं आप NaCl है, इसे कहेंगे लवण। जब किसी साल्ट में कैटायन मीन्स धन आयन उपस्थित होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, बेसिक रेडिकल। मीन्स क्षारीय मूलक। बेस मीन्स क्षार होता है, एसिड मीन्स अम्ल होता है, उसे क्या कहेंगे, क्षारीय मूलक कहेंगे। परंतु ऋण आयन को क्या कहेंगे, एसिडिक मूलक, मीन्स एसिडिक रेडिकल। एसिडिक हिंदी में होगा अम्लीय मूलक। इतना याद रखिएगा। जो आपका बेसिक रेडिकल है, अंडरलाइन कर लीजिएगा आप, जो बेसिक रेडिकल है, क्षारीय मूलक है, जो एसिड रेडिकल है, जो अम्लीय मूलक है, जब आप फार्मूला पढ़ेंगे, फार्मूला कैसे बनता है, वहाँ पर इसके काम आएंगे। इतना आप केयर रखिएगा।
अगले लेक्चर में आप बैलेंसी पढ़ेंगे। अब बैलेंसी समझ में कब आएगी आपको, जब ये आपको पता रहेगा किस पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। बस आज इतना ही। वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।